नमस्कार, जय श्री राधे। रतलाम से स्पेशल इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। यस, ये इंटरव्यू बहुत ही खास इंटरव्यू है। मैं रजत यादव ये इंटरव्यू आपके बीच में लेके आया हूँ। इस इंटरव्यू का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। सनातन को मानने वाले, रोज कथा को सुनने वाले करोड़ों दर्शकों की डिमांड पर यह स्पेशल पॉडकास्ट आपके बीच में लेकर आया हूँ। आज हमारे बीच में पूज्य सदगुरुदेव भगवान पुराण मनीषी, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कथा करने का, श्री कौशिक जी महाराज आज हमारे बीच में मौजूद है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और महाराज जी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सदगुरुदेव भगवान से मैंने कुछ प्रश्न करे हैं तो आप सभी ने मुझे भेजे थे और ये सब प्रश्नों के उत्तर पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने इस दास पर कृपा कर इस मेरे चैनल पर दिए हैं। ठीक है, चरणों में सबसे पहले साष्टांग प्रणाम। मेरा दास को इतना सौभाग्य मिला कि महाराज जी अपने सदगुरुदेव भगवान से 2 प्रश्न कर सके। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न आया था कि आपने सबसे पहली कथा कब, किस उम्र में और किस स्थान पर करी थी? मैंने सबसे पहली कथा 3 मई 1995 बरसाने के पास एक छोटा सा गांव है, गुजर परिवार और एक बहुत सामान्य व्यक्ति के घर में कथा करी। मुझे आज भी ध्यान है, उसमें दक्षिणा मुझे 700 रुपया मिली थी। 500 रुपया मैंने पाठ वाले को दे दी और 200 रुपया मैंने ढोलक वाले को दे दी। महाराज जी, अगला प्रश्न ये है कि आपके मन में कथा करने का विचार कहाँ से आया और आपके सदगुरुदेव भगवान कौन? मैं अपने टूर में आया था अपने स्कूल से, तो पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी के शिष्य पूज्य कमलेश जी महाराज जी की कथा हो रही थी वृंदावन में। मैं बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करके लौटा था और मैंने पहली बार उद्धव गोपी संवाद सुना। मैं तो गणित का विद्यार्थी रहा। बस वो 10 मिनट की कथा सुन करके मन में ये बात आई कि बस यही जिंदगी और तो सब कूड़ा दाना है। बिल्कुल भगवान मेरे आज महाराज श्री जी को तो कौन नहीं जानता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जूना पीठाधीश्वर 12 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर हैं पूज्य महाराज श्री जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज। महाराज जी, अगला प्रश्न है, आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। एक बागेश्वर धाम सरकार है जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी को बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो क्या सभी संतों को इसमें लिया जा रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। सनातन धर्म आज से, वो हिरण्यकश्यप कहने लगा, कहता था कि मैं इसको खत्म कर दूं। आज भी तो मैं कथा में बोल ही रहा था, मूल में ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, भगवान नारायण की शक्ति है सनातन धर्म। ना इसको कोई खत्म कर पाया और ना इसको कोई खत्म कर पाएगा। और मैंने तुम सब सुन रहे हो, ये किसी को सनातन धर्म से बैर नहीं है, ये इनको दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी से। महाराज जी, बहुत तेजी से मैं प्रश्न लूंगा। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा, आज भारत में इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या में आज मेरे रामायण जी को पन्ने को जलाया जा रहा है। एक जो चौपाई है, ढोल गवाह शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर मैंने कई वीडियो डाल दी हैं। अभी मैंने 8 दिन के बीच में मैंने बहुत वीडियो डाली है और हम लोग भी रामायण पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसी जाति और धर्म को टारगेट नहीं किया है। तो सबको बंधन को, तो जो आदमी कहता है सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और जिसने एक रामायण में एक चौपाई इतनी अद्भुत लिखी है, राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को मैं कहाँ रहूँ, तो जिसने ये कह दिया, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जो अपनी जाति से उठकर मानवता को मूल्य देता है उसके हृदय में भगवान आप बसी है। और गोस्वामी जी कभी ऐसी बात नहीं बोल सकते। और जिस आदमी ने ये बात बोली उस आदमी का चरित्र भी तो देखिए, उसका देखिए वो कहाँ, किधर, कहाँ, कैसे। मैं उसके लिए क्या बोलूँ? मैं तो यही कहूँगा, हे भगवान इस आदमी को तुम सद्बुद्धि दीजिएगा, जो ऐसे खोटे कर्मों में, ऐसे खोटे कामों में, ऐसे अपने खोटे विचारों में जो समय बर्बाद कर रहे हैं, हे प्रभु इनको भी आप सद्बुद्धि दीजिए। मैं तो यही भगवान को प्रार्थना। अगला प्रश्न रहेगा महाराज जी, आज युवा, मैंने इस चौपाई की व्याख्या इसलिए नहीं की है क्योंकि टाइम कम है और मैं 3 वीडियो इस चौपाई की व्याख्या में डाल चुका हूँ। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख लेना। महाराज जी, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि आज युवा और एक अधिकांश लोग ये सोच रहे हैं कि हम गलत तरीके से कमा लें और उस गलत तरीके का कुछ भाग हम दान पुण्य कथा में लगा दें तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, तो क्या ये सही है? इनका ये कहना है कि हम अपराध करके और वो उस पैसे को हम दान पुण्य में लगा दें, क्या भगवान उसको स्वीकार करेगा?
आधी मिनट में इसका मैं जवाब देता हूँ। हम कोई अच्छा काम करें और भारत सरकार हमें कोई इनाम दे, गिफ्ट दे, और वो कहे कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए का चेक देते हैं, कौंसिक महाराज तुमने इतना बढ़िया काम किया है और ये तुम्हें हम गिफ्ट देते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ करके कह दूं कि कौंसिक महाराज को ये 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, इसलिए भारत सरकार जनहित में इन पैसों को अपने यहाँ जमा कर ले। गवर्नमेंट प्रसन्न भी हो जाएगी और सरकार उस चेक को जमा भी कर लेगी। उसी प्रकार से कौंसिक महाराज से कोई गलती हो जाए और उसके ऊपर धारा लग जाए, मैं उस सरकार को कहूँ कि अभी मुझे इस अपराध की धारा की जरूरत नहीं है, जरा तुम अपने यहाँ जमा कर लो, तो मुझे लगता है कि सरकार उसको जमा नहीं करेगी। ये जरूरी नहीं है आप लाखों का दान करें, ये जरूरी है आप रत्ती भर दान करें। चोटी का पसीना तलबे के नीचे निकलना चाहिए, वो मेहनत का होना चाहिए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अंतिम 2 प्रश्न है। सिर्फ एक इंटरकास्ट मैरिज सबसे ज्यादा हो रही है, क्या कारण है इंटरकास्ट मैरिज होने का, क्या सही है? एक तो माता पिताओं की ढील भूल बहुत ज्यादा है, इसमें पिता के द्वारा बच्चा विद्वान बनता है तो माँ के द्वारा बच्चा चरित्रवान बनता है। बच्चों को उतना घर से संस्कार नहीं मिल रहा है। आज संस्कारों की बहुत भारी कमी है और ये हो रहा है, ये संस्कार की कमी पहली बात। और दूसरी बात, इस समाज से एक गलती हुई है, वो गलती ये है, उस समय की बात थी बेटियों के जहाँ जो संबंध किए जाते थे, पैसा वाला देखते थे, ना रूप देखते थे, ना गुणवत्ता देखी जाती थी, ना ये देखी जाती कि दोनों बच्चे बगल बगल में खड़े होंगे, इनकी जोड़ी आपस में मिलती है क्या। पहले का ये सब कुछ ऐसा कल्चर था, बेटियां मुंह खोल करके बात करती नहीं थी। तो ये इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ा एक कुठाराघात हुआ। प्रकृति में देखिए देर अंधेर तो है नहीं, यदि पूर्व से इन सब बातों को देख लिया जाता तो शायद हो सकता था कि ये कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात। और दूसरी बात, समय से विवाह न होने की वजह से, सुनिए, समय पर विवाह न होने की वजह से भी इस विवाह को एक ताकत मिली है। और एक तीसरी बात जिससे आप जरूर सहमत होंगे, आजकल के बच्चे समझते हैं जब उनके मम्मी पापा में लड़ाई होती है, वो सोचते हैं कि मम्मी पापा में लड़ाई इस वजह से होती है क्योंकि मम्मी पापा ने विवाह जान करके नहीं किया, एक दूसरे को पसंद करके नहीं किया। यदि मम्मी पापा की तरह हमारा भी विवाह होगा तो हमारे लिए भी यही कठिनाई चल करके आएंगी। यदि माता पिता ठीक से शकुन से रहेंगे, एक दूसरे की पीड़ा को समझेंगे, तो उनके बच्चे कभी इस तरीके से विवाह नहीं कर सकते, जो आज समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान का लक्ष्य क्या है और प्रत्येक व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहिए? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मैंने रामायण की एक चौपाई पढ़ी है और वो चौपाई बड़ी अद्भुत है। परहित बस जिनके मनमाही, तिनकों जग दुर्लभ कछनाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। 18 पुराण वेद स्मृतियां सब भगवान व्यास ने इस पूरे समाज को दिया और एक श्लोक में सब गा देते हैं। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, ये शरीर अच्छे कर्मों में लगेगा, मैं स्वप्न में भी कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा, ये मेरा लक्ष्य। कोटि कोटि धन्यवाद। जय।